अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, सबसे पहले तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। एंड देन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आज मेरे पास बहुत से मार्कर्स, पेंसिल, पेन्स हैं। तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो है, आज का जो कंटेंट है वो किसके रिलेटेड है। यहाँ पे चार्ट पेपर्स हैं और काफ़ी सारा सामान, काफ़ी सारा बखेरा डाल के मैं बैठी हुई थी यहाँ पे। ये जी जनाब हॉट ग्लू गन थी जो मेरे आज काम आने वाली थी। देन इसके साथ मुझे कुछ असेंबलिंग करनी थी, पेस्टिंग करनी थी एंड यहाँ पे स्टेपलर था। ये सारी चीज़ें जो है आज मेरे काम आने वाली थी काफ़ी, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था, मेरी प्रेजेंटेशन थी जिसकी तैयारी मुझे करनी थी। तो जी जनाब यहाँ पे काफ़ी सारा बखेरा डाल के मैं बैठी हुई थी, चार्ट पेपर्स वगैरह और सब कुछ। ये देखें, बचपन की याद इधर से देख के मुझे ताज़ा हो गई। बचपन में हम इस तरह करते थे, कोई चार्ट पेपर रोल वगैरह करते थे या पेपर नोट्स वगैरह को रोल करके एक दूसरों के कानों में ज़ोर से हमने चीख मारा करनी थी। बचपन के दिन बड़े अच्छे और बड़े यादगार दिन थे। ये सब देख के फिर हमें वही सब याद आ गया। तो जी प्रेजेंटेशन थी, साथ में मैंने अपनी जी कुछ स्नैक्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह रख लिए। फिर काम कर कर के, क्योंकि एक ही दिन था, एक ही रात थी मेरे पास, तो उसमें मैंने सब कुछ करना था। साथ भूख लगने पे, इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर काम कर कर के मैं थक जाऊँ तो भूख लगे, तो भूख का कुछ हल्का फुल्का सोल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए। सो ये मेरे पास कुछ केक रस वगैरह थे। यहाँ की जो बेस्ट बेकरी है, ये उधर के केक रस हैं, बहुत फ्रेश, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही नरम मुलायम थे, बहुत टेस्टी थे। तो मैंने कहा इनको साथ रख लेती हूँ। कुछ नमकीन था नहीं, तो मैंने कहा मीठे से काम चला लेते हैं, कुछ एनर्जेटिक हो जाए। तो ये जी यहाँ पे मेरा कुछ कटिंग का सामान था, मैंने अपनी बहन से कटिंग वगैरह करवाई थी। वो मैं पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन मेरे कटिंग के जो रॉ मटेरियल था, जो गंद वगैरह बच गया था, मैंने कहा वो आपको दिखा दूँ। देन आपको अपने जो काम है उसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे जी कचरा समेटना भी था, मैंने अपना अपना रूम था इसलिए खलारा नहीं था डालना। साथ मैंने पास ही बास्केट रखी हुई थी। इतने तो हम हड्डाराम हैं माशाल्लाह, पास ही बास्केट रख ली थी ताकि उठ के मुझे दोबारा सफाई ना करनी पड़े एंड मैं एक ही दफ़ा इधर से गंद उठा के उधर फेंक दूँ। तो जी जनाब, ये सारा जी इसी तरह मैं करती गई और यहाँ पे बड़ा ही गंदा सा मेरा काम हो रहा था, लेकिन काम करना था क्योंकि टाइम ही थोड़ा था। इतना साफ सुथरा काम करने का टाइम नहीं था, बारीकियाँ करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि अभी तो मैं जस्ट इसको बना रही थी और बड़ी मेहनत से एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से कटिंग कर रही थी और बड़ी जद्दोजहद लग रही थी मेरी, फिर भी मुझसे नहीं था हो पा रहा। बड़ी मेहनत कश काम था ये। तो जिस सामने मेरी बहन और मेरी मामा बैठ के मुझे देख रहे थे कि इतनी भी मेरी क्या मजबूरी है कि मैंने वीडियो भी बनानी है और जी मैंने कटिंग भी करनी है। और जी ये फिर मेरी मामा को एट दी एंड मुझ पे तरस आ गया। उन्होंने कहा लाओ बेटा मैं तुम्हें काट देती हूँ। देन वो काट रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। उनसे भी काफ़ी अरसे बाद वो ऐसा काम कर रही थी, तो हो रहा था उनसे तकरीबन, मैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा गाइड भी कर रही थी। और जी जनाब देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता काम कर लिया था मामा ने। उसके बाद काफ़ी मेरी मामा ने भी थोड़ी थोड़ी हेल्प की बीच में। साथ मैंने कुछ कटिंग्स अपनी बहन से करवा ली कि फारिग बैठी हुई है, तरस खाओ मुझ पे। और ये देखें जी, ट्रायंगल कट किया था, इसकी ये फ्रंट साइड थी, इस पे मैंने थ्योरीज लिखना था और यहाँ पे रेडी करना था। ये सब इसको स्टेपलर से पेस्ट करने के बाद जी यहाँ पे मैंने लिखना था। अपने बाकी चार्ट पेपर्स भी मैंने रेडी करने थे। फाइनल करके आपको दिखाऊंगी कि इस पर मैंने कौन कौन सी हेडिंग्स और किस तरह लिखूंगी। सिंपल सा मैंने काम करना था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड था। मैं ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं थी करना इस पे चाह रही, क्योंकि सिर्फ एक ही रात थी। मैंने प्रेजेंटेशन की भी तैयारी भी करनी थी कि किस तरह मैंने प्रेजेंट करना है इसको स्टेज पे, क्लास के सामने। काफ़ी प्रेशर होता है उस टाइम। सो जी ये देखें, तो जी ये है, काम कर कर के मैं थक गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, क्योंकि फजर भी होने वाली थी और अभी तक मेरा बहुत ही कम काम हुआ था। कुछ चार्ट पेपर्स मेरे रेडी थे, कुछ रहता था काम, मैंने इसी पास डस्टबिन में अपना काम डाला और रखा। और जी डस्टबिन आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल साफ़ है। आप लोग ये मत समझिएगा कि पता नहीं गंदी डस्टबिन में मैंने चार्ट पेपर्स रख दिए। इस डस्टबिन में मेरे रूम की बिन है और इसमें ऑलमोस्ट मेरा जो है कागज़ वगैरह का ही गंद होता है और इसके अलावा और कोई कचरा नहीं होता। सो अभी मैंने रात को इसमें कचरा डाला था अपने पेपर्स वगैरह का, उसी में मैंने चार्ट पेपर रैप करके रख दिए थे कि जी सुबह उठ के दोबारा इधर से पकड़ के काम कर लूँगी। और ये मेरी साइड टेबल पे बहुत सारा बखेरा पड़ा हुआ था, पास मेरा बैग बेचारा ज़मीन बोस हुआ हुआ था। और जी ये मेरे रूम की हालत काफ़ी नासाज थी और मैं यहाँ पे रज़ाई में बैठ के बड़ी आवाज़ारी के साथ काम कर रही थी, बड़े बुरे दिल के साथ। दिल नहीं था चाह रहा, पर मजबूरी होती है हम स्टूडेंट्स की। यूनिवर्सिटी लाइफ में ये कंपल्सरी चीज़ें होती हैं। ये थोड़ा सा काम जी मैंने रात को ऑलमोस्ट 2 बजे तक तकरीबन किया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, देन उठ के मैंने अपना काम जो कंटिन्यू किया।
यहाँ पे मैंने जो जो हेडिंग्स अपने रफ नोट्स बनाए हुए थे, उस पे जो जो पॉइंट्स लिखे हुए थे वो मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट करके लिख लिए। और बड़े मार्कर्स मैंने यूज़ किए सारे चार्ट पेपर्स में, ताकि दूर से बैठे हुए स्टूडेंट्स को भी मेरा सब कुछ नज़र आए। जो बोर्ड मार्कर्स होते हैं, मैंने वो वाले मार्कर्स यूज़ किए थे सारे काम के लिए, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन। इनका मैंने यूज़ किया था ताकि दूर बैठे हुए जो बच्चे हैं, सर हैं दूर बैठे होते हैं, उनको अच्छे से नज़र आ जाए कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरा बिल्कुल ही थोड़ा सा जो काम था, मैंने 3-4 पेपर्स रेडी किए थे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो जी जनाब, इसमें मेरा कवर हो गया था। मैं और भी करना चाह रही थी कि कुछ अच्छा हो जाए, बट टाइम का भी मुझे अंदाज़ा रखना पड़ना था, क्योंकि एक ही रात का टाइम था। उसमें मैंने सब कुछ मटेरियल अरेंज किया, उसको सारा ऑर्गेनाइज़ किया। अभी इस सब को मैंने प्रेजेंट करना था कि मैंने किस तरह बोलना है स्टेज पे, ज़रा कॉन्फिडेंट लाना था। और ये सब कुछ मेरा रेडी होने के बाद मैं यहाँ पे अपने कॉलेज जाने की तैयारियाँ कर रही थी। दिन चढ़ पड़ा था। यहाँ पे मैंने अपना अबाया, अपना स्टोलर ले आई थी। प्रेस मैंने रात को ही कर लिया था। एंड जी जनाब, ये देखें मेरा अबाया एंड स्टोलर चेंज करती रहती हूँ। मैं कॉलेज अबाया ही पहन कर जाती हूँ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 4 साल हो गए यूनिफॉर्म लेने की, मैंने जहमत नहीं की एक दफ़ा भी। और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि मैंने अपने पैसे नहीं ज़ाया किए यूनिफॉर्म पे, वरना जी 4 साल मुझे यूनिफॉर्म का अफसोस ही रहता। और ये जी मेरे साथ मैचिंग के शूज़ मैंने रख लिए थे, ये वाले स्निकर्स ऐड करूँगी। ये मेरे कुछ हिजाब एसेंशियल्स थे, साथ में हिजाब कैन एंड वॉल्यूम के लिए मैंने स्टोलर रखा था। ये सॉक्स, मास्क और ये जी मेरा सारी लुक। दूसरी तरफ यहाँ पे मेरी हिजाब पिन्स थी, सेफ्टी पिन्स एंड कॉमन पिन्स थी, जो कि हिजाब के लिए, जॉर्जेट के स्टोलर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये सन ब्लॉक जो मैं यूज़ करती हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, सिंपल सा सन ब्लॉक है। इससे वाइटनिंग इफेक्ट भी आ जाता है एंड सन से भी प्रोटेक्ट करता है। ये 2 कलर के शेड्स हैं, इनको मैं यूज़ करती हूँ अपने लिप्स के लिए। बहुत लाइट सा कलर है, न्यूड सा शेड होता है, इतना फील भी नहीं होता। और ये बॉडी स्प्रे यूज़ कर लेती हूँ। मैं परफ्यूम नहीं प्रेफर करती, यूनिवर्सिटी में बॉडी स्प्रे यूज़ करके जाती हूँ, सो थोड़ा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। ये जी मेरा बैग है जो मैंने लास्ट सेमेस्टर लिया था, और लास्ट सेमेस्टर में आई थिंक इसको बस मैंने 2 बार यूज़ किया। उसके बाद मैं इतनी कोई अच्छी स्टूडेंट हूँ कि जी ज़हमत ही नहीं हुई कॉलेज जाने की, यूनिवर्सिटी जाने की। एंड जी जनाब, ये जी मेरे चार्ट पेपर्स पे मैंने रोल कर लिए थे। मेरा ऑलमोस्ट टाइम हो गया था यूनिवर्सिटी जाने का। काफ़ी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं किस तरह मेरा होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी। तो काफ़ी जो ना मुझे बड़ी हेजिटेशन भी हो रही थी, डर भी लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी, टेंशन भी थी कि अच्छे से मेरा काम हो जाए। ये जी जनाब मेरी यूनिवर्सिटी कार्ड था मेरा ये, जिसके बगैर हमें एंट्री नहीं मिलती यूनिवर्सिटी में। 4 साल हो गए हैं, फिर भी इनको समझ नहीं आता कि ये हमारे स्टूडेंट हम इनके हैं भी या नहीं। सो जी ये गले में हार हमने लाजमी लटकाना होता है। उसके बाद कॉलेज में पहुंची, सॉरी यूनिवर्सिटी, बार बार कॉलेज निकल जाते हैं। अभी तक हम इंटर में बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लास्ट सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, फिर भी जी बार बार कॉलेज कॉलेज निकलता है। मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही थी, और उसके साथ आके क्लास में फटाफट सर के आने से पहले हमने अपने जो चार्ट पेपर्स वगैरह थे वो पेस्ट कर दिए। काफ़ी ज़्यादा फासला, दरारें आ गई थी बीच में। तो जी बट खैर है, मुझे था कि साथ में मैं साथ कर लूँ, लेकिन सर आ गए थे तो मुझे टाइम नहीं मिला अपने चार्ट पेपर्स को क्लोज करके पेस्ट करने का। मैंने इसी तरह रहने दिया। साथ में एक और भी स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन थी, उसके भी चार्ट पेपर लगे हुए थे और साथ मेरे भी थे। हम दो की आज होगी, तो मैं तो बस दुआओं में थी कि जल्दी से मेरी हो जाए। और यहाँ पे जी प्रेजेंटेशन के बाद मैं फ़ारिग हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेजेंटेशन देते ही पूरी क्लास फ़रार हो गई थी, जैसे चोर निकल के भागा। तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। ये देखें, सुबह ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइम था और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी हवा थी, बहुत ही खूबसूरत मौसम था। बहुत ही मतलब ठंड ठंड भी थी और बीच में हवा भी थी। और हम लोग वॉक पे जा रहे थे, मैं और मेरी दोस्त वॉक करते हुए जा रहे थे, अपने यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लास्ट सेमेस्टर था, काफ़ी दिल हमारा भरा हुआ था कि इसके बाद पता नहीं कौन कहाँ होता है, कौन कहाँ होगा। अभी तो हम घर बैठ के यूनिवर्सिटी को बातें करते हैं कि नहीं जाना, ये है वो है, लेकिन एट द एंड जो बात सच है वो ये कि हमें इसकी बहुत याद आने वाली है। 4 साल हमने एक साथ गुजारे हैं इस जगह पे, बहुत ही अच्छा हमारा टाइम गुजरा। ये हमारा प्ले एरिया है, यहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते हैं। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं शूट कर रही थी इन पत्तों का, जिस तरह भूतनाथ वाली मूवी में होता है ना सीन, बिल्कुल उस तरह पत्ते फ़ील दिला रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। हवा भी बहुत मज़े की चल रही थी, हम लोग दोस्तें बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसमें हमारा रोज़ा था, नहीं तो हम ज़रूर इस मज़ेदार मौसम में कुछ पकौड़े, फ्राइज़ वगैरह, रोल्स, समोसे एंजॉय करते। एंड हमारा रोज़ा था, मेरी दोस्त मुझे घसीट-घसीट के लेके जा रही थी कि जल्दी चलो, तुम्हारा व्लॉग ही नहीं ख़त्म हो रहा। तो जी जनाब, यहाँ पे हमारा सामने ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट था। अपने डिपार्टमेंट से निकल के हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में आवारागर्दी के लिए जा रहे थे। और यहाँ पे हमारा जो है एरिया कुछ फ्लावरी एरिया है। गार्डन बनाया हुआ थोड़ा सा, छोटा सा मिनी गार्डन्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे फूल थे।
बाहर का मौसम है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा था। ग्रीनरी के साथ ये कलरफुल फ्लावर्स एक इस तरफ था, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बार्स लगे हुए थे जिसकी वजह से एंट्री नहीं थी हो सकती, मैं आपको वो नहीं दिखा सकी। और जी ये देखें, लोगों के अबाए, दुपट्टे, स्कार्फ सब कुछ उड़ रहा था हवा से, बड़े मज़े की हवा थी। और यहाँ पे हमें कुछ नोट्स खरीदने थे, हम लोग फ़ोटोकॉपी शॉप पे आ गए, यहाँ पे नोट्स फ़ोटोकॉपी करवाए। देन जी जनाब यहाँ पे हमने अपने नोट्स देखे जी। बाहर मौसम देखें, ये मेरी यूनिवर्सिटी की बैक साइड है, बैक एरिया है, बैकग्राउंड है। एंड नोट्स बाय करने के बाद जी हम इधर आ गए। रूम था हमारा, प्रेयर रूम था, इसका व्यू आपको मैंने कहा चेक करवा दूँ। यहाँ पे काम से आए थे हम, मैंने कहा आपको व्लॉग में भी ये पार्ट ऐड कर दूँ। इतना बड़ी यूनिवर्सिटी है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए, अच्छे अच्छे सीन्स हैं रिकॉर्ड कर लूँ। कल को हम इन्हीं सीन को याद करेंगे जी। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, कुछ लोग हवा इंजॉय कर रहे थे और कुछ लोग खेल रहे थे फुटबॉल क्रिकेट वगैरह। लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे क्योंकि सब लोग आज का दिन फ्री ही था ऑलमोस्ट सबका, तो सब लोग इधर बैठे हुए थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं आके। रोज़ धूप में भी धूप इंजॉय करते हैं और इस मौसम में ये इंजॉय करते हैं हवा। यहाँ पे जी चर्च भी है हमारे कॉलेज में, कॉलेज के बैक साइड पे चर्च है। जो लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं वो यहाँ पे चर्च के भी फ्राइज सर अंजाम देते हैं। और जी ये ग्राउंड थी हमारी कॉलेज की, बैकग्राउंड है ये, एक फ्रंट भी है और ये ज़रा बैकग्राउंड है। और जी ये हमारे कॉलेज का व्यू, यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम सेंटर है, टूटा फूटा सा, बड़ी दहशतनाक इसकी हालत है। ये टूटी फूटी विंडोज़ जो आपको नज़र आ रही हैं कांच की, इधर हम बैठ के जी अपने फाइनल पेपर्स देते हैं। चाहे सर्दी हो गर्मी हो, जो भी मौसम हो, हमने इस काल कोठरी में आके अपने जी फाइनल पेपर्स देने होते हैं। खैर जो भी है, क्या कह सकते हैं, हमारा अपना कॉलेज है, अपनी यूनिवर्सिटी है, हमें इससे प्यार है। बहुत सारी बातें करने के बाद, नुक्स निकालने के बाद एट द एंड यही कहूँगी कि मुझे मेरी यूनिवर्सिटी से, मुझे मेरे कॉलेज से प्यार है। सो जी जनाब, आप लोग को मज़ीद ऐसा कंटेंट चाहिए हो तो आप लोग हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता भी सकते हैं कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस तरह का कंटेंट अरेंज करें। और यहाँ पे हम गॉसिप्स कर रहे थे क्योंकि किसी को भी लेने नहीं थे आ रहे, हम तीनों चारों दोस्तें बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, अपना आने वाले टाइम को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे वीडियो का एंड करती हूँ। आप सब बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मज़ीद कंटेंट के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।